सैलाब ने पंजाब डुबो दिया, इंतजामिया की ज्यादातर कैमरों के सामने दौड़े। पंजाब के 26 अजला पानी में, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की दौड़, अवाम डूब गए, हुक्मरान तस्वीरें बना रहे हैं। सैलाब के आगे बंद टूट गए, करप्शन के आगे रियासत झुक गई। पाकिस्तानी अवाम पानी में, हुकूमत ख्वाबों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसे अलमिया पर बात करने बैठा हूं जिसने लाखों लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के इस हालिया सैलाब की, जिसने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया है। आप ही सोचें, ये कैसा अलमिया है कि पंजाब के 26 अजला पानी में डूब गए। सिंध में तबाही शुरू हो चुकी, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पहले ही मुतासर हैं, मगर वफाकी हुकूमत ने ना नेशनल इमरजेंसी लगाई और ना ही दुनिया से उस तरह से मदद मांगी है जिस तरह से कि कॉल देनी चाहिए। नाजरीन, ये सवाल मैं नहीं, आप सब कर रहे हैं कि आखिर ये हुकूमत किस दिन जागेगी। जरा देखिए, सिर्फ 10% मुतासरीन तक सरकारी इमदाद पहुंची, बाकी 70% आवाम ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी की। बाकी लोग आज भी खुले आसमान तले बैठे हैं और सुनकर हैरत होगी कि इस बार बाज़ इलाकों में रेस्क्यू 1112 पर भी पैसे मांगने के इल्जामात लग गए हैं। आप सोच सकते हैं, वो इदारा जिसे अवाम अपनी आखिरी उम्मीद समझते हैं, अगर इस पर भी उंगलियां उठे तो फिर कहां जाएं ये बेबस लोग। अजीज नाजरीन, पीडीएमए और एनडीएमए के हुकाम दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मगर जब अमली फैसलों का वक्त आया तो सब कुछ धुंधला गया। मुल्तान में शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला हुआ, फिर वापस ले लिया गया। आप खुद सोचें कि क्या ऐसे खेलों से अवाम का एतमाद कायम रह सकता है। नाजरीन, मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला का 70% हिस्सा पानी में डूब गया। वहां इंतजामिया हाथ मलती रह गई और लोग अपनी जानें बचाते फिरे। सैदपुर जैसा तारीखी शहर भी पानी की नजर हो गया, मगर अफसरान सिर्फ आनियां जानियां करते रहे। नाजरीन, ये लम्हे फिक्र नहीं तो और क्या है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की वीडियोस वायरल हुई, जिनमें वो सैलाबी इलाकों में सेल्फियां बना रहे थे। लोग इन्हें सेल्फी मास्टर और वायरल डीसी के नाम से पुकारने लगे। सोचने की बात यह है कि आवाम पानी में डूब रहे हैं और ये अफसरान मीडिया के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या यही इनका फर्ज है? वज़ीर आला पंजाब पर भी सख्त तनकीद हो रही है। अवाम कह रहे हैं कि इंतजामिया और पीडीएमए ने इन्हें कागजी रिपोर्ट्स और पावर पॉइंट ब्रीफिंग के जरिए मुतमिन कर दिया है। आप बताइए, क्या ये हकीकत नहीं कि असल मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुतासरीन खुले आसमान तले बच्चों के साथ बीमारियों और भूख में बैठे हैं, जबकि ईवान इक्तदार में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन कराम, ये सब नया नहीं। 2010 का सैलाब हो या 2022 की बारिशें, हर बार यही हुआ। करोड़ों के फंड्स आए, बड़े बड़े दावे हुए, और जब पानी उतर गया तो बाकी रह गए टूटे हुए घर, उजड़ी हुई फसलें और बेसहारा लोग। करप्शन पहले भी थी, अब भी है, और गालिब इम्कान है कि आइंदा भी यही कुछ होगा। जरा सोचें, दुनिया के दूसरे ममालिक कैसे ऐसे हालात में तेजी से रिस्पॉन्स देते हैं। बांग्लादेश जैसा गरीब मुल्क भी अपने अवाम को बर वक्त वार्निंग और रिलीफ फराहम करता है, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर और फोटो सेशन तक महदूद हैं। नाजरीन, ये अलमिया दरअसल इंसानी गफलत, नाअहली और करप्शन का नतीजा है।
قدرتی آفات تو آتی رہتی ہیں، مگر ان کے اثرات کو کم یا زیادہ کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر یہاں ریاستی ادارے اپنی ترجیحات بھول چکے ہیں۔ عوام کی حفاظت کی بجائے میڈیا پبلسٹی اور سیاسی بچت پر اور پوائنٹ سکورنگ پر زیادہ زور ہے۔ عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم ہر سیلاب میں ایسے ہی ڈوبتے رہیں گے؟ کیا ہر بار ہماری زندگیاں، ہماری زمینیں اور ہمارا مستقبل پانی کی نظر ہوتا رہے گا، جبکہ حکمران تصویریں بناتے رہیں گے؟ ناظرین، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ اس دفعہ جو مخیر حضرات ہیں، جو انجمن تاجران کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، وہ ابھی تک اس طریقے سے مارکیٹ میں نہیں آئے، ابھی تک میدان عمل میں اس طرح سے نہیں آئے جیسے کہ وہ اس سے پہلے قدرتی آفات کی صورت میں عام عوام کی مدد کرتے رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر حکمران بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، وفاقی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ افسران یا کچھ اہلکار یا کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم ان سے یہ گزارش کریں گے سوشل میڈیا کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کریں، اور جو سیاستدان اور جو افسر واقعی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مخیر حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی جلد میدان عمل میں آئیں، کیونکہ آفت بہت بڑی ہے، اس کا اسپیکٹرم بہت براڈ ہے۔ خالی حکومت چاہے اس کے پاس جتنے مرضی وسائل ہو اتنے بڑے المیے سے نہیں نمٹ سکتی۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے۔ ہم سب مل جل کر حکومت کا بھی ہاتھ بٹائیں اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے احباب تک پہنچائیں، تاکہ آپ ہم مل کر سیلاب زدگان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد بہم پہنچا سکیں اور سوسائٹی کے اندر علم، شعور، آگہی اور عرفان کا یہ سفر جاری رہ سکے۔ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔